दरवाजा खटखटाया, सामने देखा तो क्या दिखाई दिया? मौसी खड़ी है। आओ मौसी, अंदर आ जाओ। अंदर ले आई, भोजन करा रही है, बढ़िया बढ़िया। अब मौसी को बड़ा आनंद आ रहा है। मौसी कहने लगी, अब तो नित्य प्रतिदिन फरमाइश करने लगी, अजी हलवा बहुत दिन से नहीं खाया, आजकल मैंगो चले, मैंगो शेक बना ला, आजकल मुंह में तो दांत नहीं है, मैंगो शेक बना ला। अजी ठंडा ठंडा ले आज, बालूशाही ले आज, आइसक्रीम ले आज, पकौड़े ले आ। अब तो हद ही हो गई, बेचारी परेशान हो गई। और जब परेशान हो गई, जब परेशान हो गई तो आज पतिदेव आए और कहा, सुनो वो तुम्हारी मौसी आई है ना, वो तुम्हारी मौसी रोज फरमाइश करती है, उनकी फरमाइश से मैं दुखी हो गई। पतिदेव ने कहा, क्या कहा क्या कहा? मौसी? अरे मेरी मौसी कहां से, मेरी मौसी कहां से? बोले मेरी मौसी नहीं, तेरी मौसी नहीं है किसकी मौसी? अब महाराज रात में खूब चुट्टबाजी बजी। चुट्टबाजी जानो? देखो इनके लिए तालियां बजाओ जोरदार मैया के लिए। पति पत्नी में रात को खूब चुट्टबाजी। कहा भैया ज्यादा काहे के लिए झगड़ा कर रहे हो, सुबह हो गई, चलो मौसी से ही पूछ लेते हैं कि मेरी मौसी या आपकी मौसी। मौसी के पास पहुंच गए और कहा, मौसी बहुत झगड़ा हुआ, अब ये बताओ कि आप इसकी मौसी हो कि हमारी मौसी हो? मौसी ने कहा, सुन, नहीं तो मैं तेरी मौसी और नहीं मैं इसकी मौसी, मेरा नाम है माया मौसी। मेरा नाम है माया मौसी। जब तक लोग मुझे नहीं जानते मैं रहती हूँ, और जैसे ही जान जाते मैं चली जाती हूँ। यह कृपा बनाए रखना माया मौसी, माया न लग जाए, भगवान से दर्शन करवाती रही हो। जो है वो दिखाई नहीं दे, उस पर पर्दा पड़ जाए, और जो नहीं है उसको अपना समझने लगे, ये भगवान की प्रबल माया है, इससे नहीं बच पाया जीव, इससे बचने के लिए मायापति की कृपा चाहिए। माया भी उसके चरणों में लोट लगाती है, परमिशन लेती है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। इसलिए माया के साथ साथ पति और जोड़ लो तो मायापति को पकड़ो, मायापति को पकड़ो। जिस घर में स्त्री की सम्मान इज्जत नहीं होती, वहां कभी ईश्वरी कृपा नहीं होती। रमनते तत्र देवता, वहां देवता आते हैं। लेकिन आगे की लाइन भी ध्यान रखो, जिस घर में पुरुष की इज्जत सम्मान नहीं होता, वहां भगवती वहां लक्ष्मी भी कभी नहीं रुकते। इसलिए उन दोनों का नाम लक्ष्मी नारायण रखा गया है, इसलिए उनका नाम सीता राम रखा गया है, इसलिए उनका नाम राधे श्याम रखा गया है। संतुलन करना है तो दोनों का सम्मान चाहिए। हो सकता है आप किसी चीज में आगे हो सकता है आपके पतिदेव किसी चीज में आगे हैं, पर संतुलन तो तब होगा जब दोनों को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और जिसने सामंजस्य बिठा लिया है उसका परिवार चल रहा है, जिसने नहीं बिठाया है उसका परिवार नहीं चल सकता। इसलिए मायापति को पकड़ो। माया तो अपने आप आएगी जब मायापति पकड़ोगे, क्योंकि माया आती है ना तो अहंकार आता है, जीव को अभिमान आता है, अपने आगे किसी को समझता नहीं है। एक नंगे पैर वाले व्यक्ति को, बुरा मत मानना ऐसे शब्द निकल रहे हैं, नंगे पांव वाले व्यक्ति को अगर आप, हमेशा ही उसे आदत है नंगे पांव रहने की,
और आप तरस खा के अगर उसे जूते दे दो तो जानबूझ के कांटों पर वो पांव रखेगा। ले जूते पहन लिए, अब लग के दिखा कांटा, अब लग के दिखा कांटा, अब लग के दिखा कांटा, बार बार करता है। फिर कांटा भी परेशान हो जाता है और कहता है अब मैं लग के दिखाई देता हूँ। वो जूते से पार होकर के चुभ जाता है। माया आती है तो अभिमान आता है, उसे संभालने वाला भी चाहिए। इसलिए मायापति की आराधना करो। हे प्रभु तूने जो दिया है इसको संभालने की शक्ति भी दे, ऐसा ज्ञान दे इसका सदुपयोग कर पाए। धन हुआ बोतल खुलवाने में लग रहा है, धन तो हुआ लेकिन लग रहा है गलत जगह। धन तो हुआ लग रहा है होटल में। उसके लिए सद्बुद्धि भी मांगो और सद्बुद्धि देने का काम परमात्मा का है। सब कुछ मांगो, माया मांगने की मैं मना नहीं कर रही, पर माया के साथ में मायापति की कृपा जरूर मांगना, तभी घर ठीक चलेगा। अगर खाली माया मांगे तो घर ठीक नहीं चलेगा। प्रेम से कहो